की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानियों को भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। तो इस बार जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी किसी काम से, तो मैंने सोचा कि यार सुबह की फ्लाइट है, शाम को वापस आना है, तो एक किताब उठा लेती हूँ एयरपोर्ट से, जाने आने में खत्म हो जाएगी, विच इज व्हाट आई डिड। एक नई डैनियल स्टील आई थी, मैंने सालों से पढ़ी नहीं थी, मैंने सोचा उठा लेती हूँ। किताब का नाम ही कॉम्प्लिकेशंस है। कहा जाता है कि इस ऑथर की दुनिया में 900 मिलियन किताबें बिकी हैं, 900 मिलियन। सो दिस इज अ न्यू बुक कॉल्ड कॉम्प्लिकेशंस, जिसका प्रीमाइस बहुत इंटरेस्टिंग था। प्रीमाइस ऐसा है, यानी कि शुरुआत इस किताब की ऐसी है कि एक होटल है, बहुत अमीर होटल है, बहुत नीश होटल है, जहां पर सारे के सारे फिल्म स्टार्स या ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, जिनके प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, यू नो दोस काइंड ऑफ पीपल कम एंड लिव देयर। और वो सब एंटर हो रहे हैं, होटल की ओपनिंग का फर्स्ट डे है, सब लोग एंटर हो रहे हैं, आपको धीरे धीरे सबकी कहानी से अवगत करवाया जा रहा है। एक मैडम है जो बहुत अमीर थी, पर पहली बार कमर्शियल एयरलाइन में फ्लाई करके आई हैं, प्राइवेट जेट में नहीं। एक मिनिस्टर है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन, जो कि फ्रांस के पावर मिनिस्टर बनने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो गुस्से में आते हैं, उनकी क्या कहानी है। एक कपल है जो कि बहुत खुश है लाइफ के साथ, और वो चेक इन करते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि अलग अलग लोग चेक इन कर रहे हैं, होटल में जो स्टाफ है उनकी अलग अलग कहानियां चल रही हैं। तो यू आर वेरी एक्साइटेड, ओके। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग ऑफ द होटल, वहां पे 2 इंस्टेंसेस होते हैं। एक मर्डर होता है, जो कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ होता है एक कमरे में, और जो दूसरा आदमी होता है उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसका मर्डर हो जाता है। और दूसरा एक और आदमी होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए होते हैं, एंड ही हैज अ हार्ट अटैक। एंड बोथ ऑफ दीज केसेस हैपन ऑन द सेम नाइट। एंड इन सबके बीच में होटल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया एक्सेट्रा ये होता है। तो मतलब प्रीमाइस सेटिंग बहुत परफेक्ट है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। पर उसके बाद इस किताब में जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला इस किताब में। जब किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई भी ट्रीटमेंट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं ताकि वो इंसान हॉस्पिटल में जाए। फ्रांस में इट सीम्स दैट व्हाट दे बिलीव इन इज कि अगर किसी इंसान को कुछ भी हुआ है उसे वहीं रहने दो, सारे डॉक्टर, सारा नर्सिंग स्टाफ, सब कुछ वो लेकर हॉस्पिटल से वहां पर आकर उसे ट्रीट करते हैं, ताकि उस इंसान को ज्यादा हिलना ना पड़े। व्हिच आई थॉट वाज फैसिनेटिंग, आई डिडंट नो दिस। एंड यही करती हैं बुक्स। मैं कहाँ की कौन सी स्टोरी पढ़ रही थी और मुझे फैक्ट किस चीज का मिला। किताब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने आपको प्रीमाइस सेटिंग बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एक 5 स्टार होटल खुल रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनकी बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। एक मर्डर हो जाता है पहली रात को, और एक इंसान बीमार हो जाता है। एक महिला आई हुई है जो कि दुखी है, उनका डिवोर्स हुआ है, 45 साल की है, और उनकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने अब उनको छोड़कर एक लिटरली 23 साल की लड़की से शादी कर ली है। एक डॉक्टर आए हुए हैं, एक कपल है जो कि अपने एक्सटेंडेड लव मून पीरियड में है, शादी करना चाहते हैं, उससे पहले पेरिस आए हैं, एंड वन ऑफ देम हैज अ हार्ट अटैक। तो ये सब कुछ हो रहा है इस किताब में, और आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे सबकी कहानियां बताई जाएंगी, बहुत इंट्रिकेट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता इस किताब में। ये किताब मुझे नहीं पता डैनियल स्टील ने किस मूड में लिखी है, मुझे नहीं पता कौन सी इसकी ऑडियंस है, या मुझे नहीं पता कि शायद मैं बड़ी हो गई और मैंने ज्यादा बेहतर किताबें पढ़ ली हैं, आई डोंट नो। बट कॉम्प्लिकेशंस जस्ट डिडंट कट इट फॉर मी। इट गोज इनटू द स्टोरी ऑफ, कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है एक ऐसे आदमी की जो कि एक मिनिस्टर है, जो कि हमेशा होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट की बात करता है, पर खुद एक क्लोजेट होमोफोब होता है, एक क्लोजेट में अपने आप को बंद करके अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाता कि वो खुद गे है, एंड ही लाइक्स मेन। तो वो छुप छुप के आदमियों के साथ होटल रूम्स में जाते हैं, एंड जब उनकी लाइफ अनरावल होती है, तो खुल जाती है, तो उनकी फैमिली, उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, क्या विक्टिमहुड होता है। एक तरफ वो कहानी चल रही है जो कि बड़ी बेनल और बहुत बोरिंग हो गई, दूसरी तरफ देयर इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ डॉक्टर जो कि 49 इयर्स के हैं, और उनको पता चल गया है कि उनको एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है और वो नहीं बचेंगे, एंड ही इज रेडी, ही इज कम टू पेरिस विद अ एनवेलप, और उस एनवेलप में 3 बॉटल्स हैं जिसमें बेसिकली पॉइजन है, एंड ही फील्स लाइक ही कैन एंड हिज लाइफ एट एनी मोमेंट, क्योंकि वैसे भी उनकी लाइफ में कोई आगे पीछे है नहीं। एंड देन ही मीट्स दिस वुमन हु इज बीन लेफ्ट बाय हर हस्बैंड, उनकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, एंड शी इज वेरी बिटर अबाउट लाइफ,
एंड देन दे फॉल इन लव। पर वो फॉलिंग इन लव भी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, काफी स्टेड है। और उसके बाद वो उनको बोलती है कि तुम्हें जीना चाहिए, वो सोचता है नहीं जीऊंगा, और फिर कहीं ना कहीं कहानी सिर्फ इन 2 कैरेक्टर्स पे आ जाती है। आई डोंट नो मैन, लाइक इफ यू रियली लाइक डैनियल स्टील मे बी यूड लाइक दिस बुक। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आई लॉस्ट वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ऑथर्स। मैं डैनियल स्टील को अपने ऑल टाइम फेवरेट ऑथर्स में गिनती थी, पर अब इस किताब को पढ़कर आई वाज लाइक नहीं, एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज। तुझे पता है तू और मैं कितना पास्ट के साथ रहते हैं। हम बार बार चाहते हैं कि हम उस पास्ट में इंडल्ज करते रहें, पर मेरी जान, पास्ट को पास्ट ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जो तू उस समय था या थी वो आज आप नहीं हो, और जो इमोशंस आपके पास था उस समय वो आज नहीं है। तो वापस जाकर ना उसे छूकर आप उसे भी करप्ट कर दोगे। मत जाओ वापस, जिंदगी आगे बढ़ने का काम है। पता नहीं बुक शो में क्या क्या बातें करने लग जाती हूँ ना मैं। इफ दिस मेड सेंस टू यू और इट डिडंट मेक एनी सेंस टू यू, राइट इन टू मी एंड टेल मी @RJ Ginnie GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।